गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम जो चैप्टर कर रहे थे सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, उसी का हम आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। व्हाई डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज द डैम प्रोजेक्ट इन द नर्मदा वैली। नर्मदा घाटी जो परियोजना थी उसके विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन उसका विरोध क्यों कर रहा था या क्यों चलाया गया। वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में होकर बहती है और दोनों राज्यों में इनमें इस नदी पर डैम बनाया जाना था। मुख्य रूप से विरोध इसका मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ पर इस पर दो बड़े और अनेक छोटे डैम जो है वो बनाए जाने थे। ठीक है। इन अर्ली 80s डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द नर्मदा वैली ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में 1980 के दशक में नर्मदा नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाने लगा। द प्रोजेक्ट कंसिस्टेड ऑफ 30 बिग डैम्स, 135 मीडियम साइज्ड एंड अबाउट 3000 स्मॉल डैम्स टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा। इसमें नर्मदा नदी के ऊपर 30 बड़े डैम, 135 मीडियम साइज और 3000 स्मॉल जो है वो डैम इस पर बनाए जाने थे। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन गुजरात एंड नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश वर वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। नर्मदा जो प्रोजेक्ट था उसमें सरदार सरोवर डैम वो गुजरात में बनाया जाना था और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट वो मध्य प्रदेश में जाना था। और इस प्रोजेक्ट के ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े डैम थे, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े डैम थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड इन 1988-89 और ये आंदोलन जो है वो 1988-89 में शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज द डैम प्रोजेक्ट्स बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम नीडेड 245 विलेजेस टू गेट सबमर्ज्ड। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट था इसमें लगभग 245 गांव जो है वो आते थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था, इट आल्सो रिक्वायर्ड अबाउट 2.5 लाख पीपल फ्रॉम दीज विलेजेस और इन गाँव में लगभग 2.5 लाख लोग रहते थे जो इस आंदोलन से प्रभावित होने थे। और जब 245 गांव को उजाड़ कर किसी दूसरी जगह पर बसाना, उन लोगों को बेघर कर देना, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इससे प्रभावित थी। उनके रहन सहन, उनका कल्चर सभी इससे प्रभावित था। अनेक मंदिर मस्जिद जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर आते थे, जिस कारण इस प्रोजेक्ट का जो है वो विरोध हुआ कि 2.5 लाख लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द पीपल हु आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉपरली रिहेबिलिटेटेड। इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि इस आंदोलन से जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित हैं या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित है, सरकार उन सभी लोगों को सही तरीके से दूसरी जगह पर प्रॉपर तरीके से बसाए, उनकी व्यवस्था करे। द एनबीए मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन आल्सो डिमांडेड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन डिसीजन मेकिंग and should also have effective control over natural resources like water, land and forest। इस आंदोलन की जो एक और मुख्य डिमांड थी वो थी वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया जाए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल जो है वो आम लोग भी उस पर शामिल होने चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट। इनके प्रबंधन में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट and the judiciary accepted the right to
रिहेबिलिटेशंस, और अंत में सरकार और न्यायपालिका दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि लोगों को दोबारा से बसाना ये उनका राइट बनता है, उनका अधिकार है। ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2003, और इसको लेकर सरकार ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम बनाकर जो है वो इन लोगों को बसाने की कोशिश की। 2003 में ये पॉलिसी बनाई गई। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये खास तौर से उन लोगों के लिए था जो नर्मदा बचाओ प्रोजेक्ट बनने से, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बनने से जो लोग इससे प्रभावित होने थे, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, उन लोगों के जीवन यापन को सुधारने के लिए, उन लोगों के कल्चर को बचाने के लिए, क्योंकि उनको घर बार, अपना कल्चर, पेड़ पौधे, मंदिर, गुरुद्वारे सब वहीं छोड़कर उनको दूसरी जगह पर जो है वो बसाया जाना था। इसलिए जो है वो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़े। विपक्षी दलों ने इसका खास समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो विकास के खिलाफ था। सरकार इन डैम्स को बनाकर वहाँ के आसपास के लोगों का विकास करना चाहती थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। उस लोग वहाँ जो भूखमरी के शिकार थे उनको खेती की डेवलपमेंट की जा सकती, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की जा सकती।